नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। आज बात उस शख्स की जो छठी और 11वीं में 2 बार फेल हुआ, लेकिन आज भी करोड़ों की कंपनी का मालिक है। कैसे अपनी कैंटीन में एक मेन्यू को देखकर उसे आइडिया आया और वो अब पूरी दुनिया को खाना खिला रहा है। बात कर रहे हैं ज़ोमैटो की। आखिर ज़ोमैटो की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ज़ोमैटो का आइडिया आया और कैसे एक शख्स ने ज़ोमैटो नाम की करोड़ों अरबों की कंपनी शुरू करी। आइए देखते हैं ज़ोमैटो क्या है, ज़ोमैटो कब बना, ज़ोमैटो का फाउंडर कौन है, ज़ोमैटो कहाँ की कंपनी है और सबसे बड़ा सवाल कि ज़ोमैटो कैसे काम करती है। तो चलिए आपको बताते हैं ज़ोमैटो की सक्सेस कहानी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ज़ोमैटो क्या है। ज़ोमैटो एक भारतीय फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपने घर बैठे किसी भी फेवरेट रेस्टोरेंट से अपनी पसंद का खाना मंगा सकते हैं। ज़ोमैटो के फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल, जिन्होंने 2008 में ज़ोमैटो की शुरुआत की। दीपेंद्र गोयल ने अपने दोस्त पंकज चड्ढा के साथ मिलकर ज़ोमैटो की शुरुआत की। शुरुआती दौर में इसका नाम फूडीबे था। इसके बाद साल 2010 में इसका नाम बदलकर ज़ोमैटो रख दिया गया। इतनी बड़ी कंपनी को देख अक्सर लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ऐसी कंपनी बनाने का आइडिया कैसे आया। एक दिन दीपेंद्र गोयल अपने ऑफिस की कैंटीन में खाने के मेन्यू का इंतजार कर रहे थे, जिसमें बहुत समय लग रहा था। इसके बाद जब उनके पास खाने का मेन्यू आया तो उन्होंने उसे स्कैन करके इंटरनेट पर डाल दिया। इसके बाद उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट या ऐप बनाई जाए जहाँ शहर के सभी रेस्टोरेंट का मेन्यू हो और लोग घर बैठे ही खाना ऑर्डर कर सके। तो ऐसे दीपेंद्र के दिमाग में ज़ोमैटो का आइडिया आया। आपको ये भी बता दें कि दीपेंद्र गोयल शुरुआत में पढ़ाई में कुछ ज्यादा खास नहीं थे। इसी वजह से वो छठी और 11वीं क्लास में 2 बार फेल हो चुके थे, लेकिन बाद में वो पढ़ाई के लिए ऐसे सीरियस हुए कि उन्होंने पहली बार में ही IIT एग्जाम क्रैक कर लिया। इसके बाद उन्होंने IIT दिल्ली से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी होने के बाद दीपेंद्र ने 2006 में मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी बेन एंड कंपनी में नौकरी की। इसी कंपनी में लंच करने के दौरान उन्हें ज़ोमैटो का आइडिया आया। दीपेंद्र के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी है कि वो हर 3 महीने में कम से कम एक बार कंपनी की टी-शर्ट पहनकर ऑर्डर की डिलीवरी करते हैं। इसकी जानकारी और किसी ने नहीं, Naukri.com के मालिक संजीव बिखचंदानी ने ट्वीट कर दी थी। साल 2011 तक ज़ोमैटो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे और कोलकाता तक फैल गया। साल 2012 में दीपेंद्र ने ज़ोमैटो को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। इसके बाद ज़ोमैटो UAE, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका जैसे देशों तक पहुंच गया। इसके बाद साल 2013 में ज़ोमैटो न्यूजीलैंड, तुर्की, ब्राजील और इंडोनेशिया में भी लॉन्च हो गया। बात करें 2014 की तो 2014 में ज़ोमैटो पुर्तगाल, कनाडा में भी लॉन्च हुआ। वही 2015 में आयरलैंड और 2019 में ऑस्ट्रेलिया और US में भी ज़ोमैटो ने एंट्री कर ली। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी ज़ोमैटो फिलहाल लॉस में चल रहा है, क्योंकि हाल ही में ज़ोमैटो ने तीसरी तिमाही वित्तीय आय रिपोर्ट में 346 करोड़ का घाटा बताया है। कंपनी ने ये भी बताया कि उन्होंने 2025 छोटे शहरों में नुकसान को देखते हुए वहां अपना काम भी बंद कर दिया। बहरहाल ये थी दीपेंद्र गोयल और ज़ोमैटो की अब तक की कहानी। इस कहानी ने हमें ये बताया कि बड़ा बनने का आइडिया इंसान को कभी भी आ सकता है, बस हमें उसे ख्यालों के बादलों से निकालकर हकीकत की नाव पर सवार करना होता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।